हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? ए. नितिन गडकरी, बी. अश्विनी वैष्णव, सी. पीयूष गोयल, डी. धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव होगा। भारतीय रेलवे ने देश की पहली स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और बेंगलुरु स्थित बीईएमएल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वदेशी तकनीक। अभी तक भारत बुलेट ट्रेन के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर था, लेकिन अब बेंगलुरु की बीईएमएल यूनिट में स्वदेशी बुलेट ट्रेन के कोच तैयार किए जाएंगे। रफ्तार। ये ट्रेनें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होंगी। वंदे भारत का अपग्रेड। इसे वंदे भारत का ही हाई स्पीड वर्जन माना जा रहा है, जिसे स्टील की जगह हाईग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया जा सकता है ताकि वजन कम और रफ्तार ज्यादा हो। अहमदाबाद मुंबई रूट। स्वदेशी तकनीक से बनी इन ट्रेनों का इस्तेमाल भविष्य में अहमदाबाद मुंबई और अन्य प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत। ये कदम रेलवे के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है। प्रश्न नंबर 2, जैव विविधता प्रबंधन के लिए पंचवर्षीय परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई है? ए. कर्नाटक और केरल, बी. गुजरात और राजस्थान, सी. तमिलनाडु और मेघालय, डी. ओडिशा और पश्चिम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और मेघालय होगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA के साथ मिलकर तमिलनाडु और मेघालय के लिए एक महत्वपूर्ण 5 वर्षीय परियोजना शुरू की है। उद्देश्य। इस परियोजना का लक्ष्य दोनों राज्यों में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण और प्रबंधन करना है। क्षेत्र। ये पहल मुख्य रूप से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। सामुदायिक भागीदारी। इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा ताकि वे अपनी जैव विविधता विरासत को सुरक्षित रख सकें। महत्व। तमिलनाडु और मेघालय अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाने जाते हैं। ये प्रोजेक्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और दुर्लभ प्रजातियों को बचाने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 3, तेलंगाना राष्ट्र सेना नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत किसने की है? ए. के चंद्रशेखर राव, बी. कल्वाकुंतला कविता, सी. रेवंत रेड्डी, डी. KT रामाराव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कल्वाकुंतला कविता होगा। बड़ी घोषणा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR की बेटी और BRS नेता के कविता ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। पार्टी का नाम। उन्होंने अपनी इस नई पार्टी का नाम TRS रखा है। गौरतलब है कि पहले KCR की पार्टी का नाम भी यही था, जिसे बाद में बदलकर BRS कर दिया गया था। मकसद। कविता का कहना है कि वह तेलंगाना के लोगों की आवाज को और मजबूती से उठाने और राज्य के गौरव को वापस लाने के लिए इस नई राह पर चल रही है। राजनीतिक हलचल। इस कदम को तेलंगाना की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक ही परिवार से अब 2 अलग अलग राजनीतिक धाराएं निकलती दिख रही हैं। प्रश्न नंबर 4, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए. दीपक मिश्रा, बी. रंजन गोगोई, सी. ऋषिकेश रॉय, डी. यू ललित। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश रॉय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच चल रहे विवादों और प्रशासनिक सुधारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय को BCCI का लोकपाल, ओम्बुड्समैन और नैतिकता अधिकारी एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया है। उद्देश्य। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर चल रहे आंतरिक झगड़ों को सुलझाना और क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। कोर्ट का आदेश। जस्टिस S. ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकपाल के पास एसोसिएशन के विवादों को हल करने और अनुशासन बनाए रखने की पूरी शक्तियां होंगी।
महत्व। पिछले काफी समय से बिहार क्रिकेट में दो अलग अलग गुटों के बीच विवाद चल रहा था, जिससे खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित हो रहा था। अब नए लोकपाल इन सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेंगे। प्रश्न नंबर 5, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए. न्यायमूर्ति बी नागरत्ना, बी. न्यायमूर्ति हिमा कोहली, सी. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, डी. न्यायमूर्ति लिसा गिल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति लिसा गिल होगा।